ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परद्रव्य स्वद्रव्यद्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययो। नहि मुझको चिंता मनिर्दोष ज्ञाय, नहीं पर से संबंध मही गेय ज्ञाय। नहीं पर से संबंध मही गेय ज्ञायक। जो पंच समियतों की सभापति हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जिनके 28 मूलगुण सहज पल जाते हैं, वैराग्य रूपी पतंग की डोर जिनके हाथ में है, उससे वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे आचार्यों ने विभिन्न आगमों में संबंधों की चर्चा की है। उसमें करीबन 40-45 संबंध की चर्चा हमने यहाँ पर प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने लक्ष्य लक्षण संबंध की चर्चा की थी। लक्ष्य क्या है? जीवन में अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो कैसा है, वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा, और लक्ष्य अगर नहीं बनाया है तो वह अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, आखिर कब तक? जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा और उस लक्ष्य के निर्धारित होने पर ही हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, और ये हमारा संकल्प रहेगा कि सिद्धों के सम बन जाऊं, सिद्धों के सम जन जाऊं, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। मुझे मुक्त होना नहीं है, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। अगर ये लक्ष्य हमारा रहा तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में, संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आज हम अंश अंशी संबंध की चर्चा करेंगे। देखिए, अंश अंशी संबंध, पदार्थ का जो ज्ञान है वह अंश है और पदार्थ है वह अंशी है। आत्मा अंशी है और ज्ञान उसका अंश है। नए अंश है, प्रमाण अंशी होता है। अंश प्लस अंशी इज इक्वल टू अंशी। अंश कहो, धर्म कहो, एक देश कहो, अंग कहो, ये सब अंश के ही पर्यायवाची है। नए वस्तु के अंश को जानता है। नए और प्रमाण है ना, तो नए क्या करता है, ये तो वस्तु के अंश को जानता है, और प्रमाण में अंश प्लस अंशी इज इक्वल टू अंशी। प्रमाण में नए भी होता है और प्रमाण भी होता है, अंश भी होता है और अंशी भी होता है। ये प्रमाण की कैसी है, वस्तु कही जाती है। जैसे शरीर कैसा है, हमारा अंगी है, और इसमें हाथ, पैर इत्यादि है, वो हमारे अंग है। तो अंग प्लस अंगी इज इक्वल टू अंगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, जो अंग को धारण करे वह अंगी, जो अंश को धारण करे वह अंशी, जो धर्म को धारण करे वह धर्मी।
तो देखो, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ये सब धर्म है, और इन धर्मों को जिसने धारण किया है वह भगवान आत्मा कैसा है? धर्मी है। देखो, समुद्र अंशी है और लहरें अंश है। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जो लहरें होती है वह समुद्र से भिन्न होती है या अभिन्न होती है? वस्तु के एक अंश में ना, तो प्रश्न अपना क्या था कि जो समुद्र है वो लहरों से भिन्न है या अभिन्न? तो उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि नए प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न। वस्तु का एक देश अंश न तो वस्तु है न तो अवस्तु है। जैसे समुद्र की लहरें, सर्वथा उनको समुद्र भी नहीं कह सकते हैं और सर्वथा उनको असमुद्र भी नहीं कह सकते हैं। ऐसी अगर एक लहर को समुद्र मानेंगे तो फिर बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अखंड समुद्र का ज्ञान कैसे होगा? और एक लहर को असमुद्र माना जाए तो लहरें ही तो एक एक लहरें मिलके ही तो समुद्र हुआ। तो फिर अगर हमने ऐसा माना तो समुद्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः लहरें समुद्र से सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। वह तो लहरें समुद्र का एक देश है, अंश है। समुद्र प्लस लहरें इज इक्वल टू समुद्र। आत्मा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। वस्तु को किस अथ अंश प्लस अंशी इज इक्वल टू अंशी, यह प्रमाण का विषय है। प्रमाण की परिभाषा आती ना, सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों वस्तुएं हो तो वो कैसा प्रमाण का विषय बनता है। अब यहाँ ये कहते वस्तु को किस दृष्टि से देखा जाए, कैसे देखना चाहिए हमको वस्तु को? वैसे तो वस्तु को देखने के अनेक एंगल हैं, अनेक नज़रिए होते हैं। नए का एक नाम नज़रिया एंगल भी है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 3 बताए हैं। कौन कौन से? एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और एक प्रमाण दृष्टि। वस्तु को देखने के 3 दृष्टियां हैं। एक कौन सी है? द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और एक प्रमाण दृष्टि। तो इस प्रकार मुख्य तो इसमें द्रव्य दृष्टि ही है। जीव को मात्र ज्ञायक कहना, जीव को मात्र ज्ञायक कहना वह द्रव्य दृष्टि है, और मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि कहना वह किसी पर्याय दृष्टि है, और मनुष्य जीव ऐसा कहना वह प्रमाण दृष्टि है। तो दृष्टि कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? बोले द्रव्य दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है। द्रव्य दृष्टि रूपी नेत्र सो देखत ज्ञानी जन, समता भाव सहित सदा होय समाधि मरण, होय समाधि मरण। देखो, नए में मुख्य गुण होता है। नयों में क्या होता है? मुख्य गुण। और प्रमाण में क्या होता है? उसमें दोनों होता है, उसमें मुख्य गौण नहीं होता है। नए में मुख्य गौण होता है और प्रमाण में मुख्य गौण नहीं होता है। जैसे शादी में जब बारात आती है तो दूल्हा मुख्य होता है, और जब विदाई होती है तो कैसा है? दुल्हन मुख्य होती है।
और फेरे के समय दोनों मुख्य होते हैं, वह प्रमाण दृष्टि। देखो, एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, उसमें किसी ने पूछा कि इसमें सरदार कौन है, ये बिच्छुओं की बारात में सरदार कौन है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाथ लगा के देख लो, जो डंक मारे वही सरदार। तो 2-4 बिच्छुओं को हाथ लगाया, 2-4 ने डंक मार दिया। तो यहां ये कहते हैं कि बोले सभी सरदार है, क्योंकि सभी डंक मारते हैं। तो प्रमाण में कोई मुख्य गुण होता नहीं है। जैसे अपने 16 स्वर्ग के आगे अहमिंद्र होते हैं ना, उसमें कोई मुख्य गुण नहीं होता है। सभी कैसे होते हैं? अहमिंद्र ही होते हैं। अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है। क्या कहा? क्वेश्चन है, अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है। ज्ञान को प्रमाण, वैसे ही वस्तु के अंश में, अंशी में प्रवृत्ति करे तो उसे प्रमाण माना जाएगा। वैसे ही वस्तु के अगर अंश में प्रवृत्ति करने वाला को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता है? अतः नए के साथ प्रमाण स्वरूप ही है, लेकिन यह शंका ठीक नहीं है। शंका समझ में आई? देखो, अंशी में जो प्रवृत्ति करे उसे तो क्या प्रमाण माना जाता है, लेकिन अंश, नए अंश है ना, अगर अंश में प्रवृत्ति करने वाले को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता है, जबकि नए तो प्रमाण का ही अंश है ना। तो यहाँ कहते ऐसी शंका ठीक नहीं है। अंश व अंशी दोनों ही प्रधान रूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण माना है। प्रमाण किसको माना है? अंशी है ना, अंशी या धर्मी है ना, अंशी व अंश दोनों को प्रधान रूप से जानने वाले ज्ञान को ही प्रमाण माना है। मैंने कहा ना, 16 स्वर्ग के आगे सभी अहमिंद्र होते, सभी मुख्य होते हैं। बिच्छू में कोई सरदार होता ही नहीं, सभी कैसे है? मुख्य होते हैं। अंश और अंशी प्रमाण का विषय नहीं है, अपितु वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब जब नए पढ़ेंगे ना तो उसमें मालूम पड़ेगा। अंशी और धर्मी प्रमाण के विषय नहीं है, अपितु वह तो द्रव्यार्थिक नय के विषय है। वस्तु का एक अंश या धर्म वो पर्यायार्थिक नय का विषय है। अंश पर्यायार्थिक नय का विषय है, अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और दोनों ही पृथक पृथक नय के विषय हैं, एक द्रव्यार्थिक का है और एक पर्यायार्थिक का, जबकि दोनों को एक साथ जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा है। क्योंकि अंश पर्यायार्थिक नय का विषय है, अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। दोनों अलग अलग नय के विषय हैं और दोनों को अगर एक साथ जाने तो वह प्रमाण का विषय होता है। आत्मा अंशी है, वह ज्ञान अंश है, और दोनों का कैसा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। कैसा संबंध है ना? कैसा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। शरीर अंगी है, कृति समझ में आ रहा है? आपने तो नहीं पढ़े हैं तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। शरीर अंगी है और हाथ पैर इत्यादि कैसे है? अंग है। अगर हम एक एक अंग को अलग कर दे तो शरीर का अस्तित्व रहेगा। ये हमारे शरीर है ना, ये सब अंगों से मिलके बना है। अब इस पे हम एक एक अंग को अलग कर दे हैं, हाथ पैर इत्यादि को अलग अलग करते हैं, तो शरीर का अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जैसे पजल्स गेम होता है ना, बच्चों के पजल्स गेम होते ना, बच्चों को बॉडी के बारे में कुछ सिखाया जाता है ना,
तो कैसे हैं, सब वो सारे मिलाकर वो पूरा शरीर बन जाए, हाथ पांव इत्यादि मिलाकर वो बच्चे कैसे हैं, नॉलेज के लिए बॉडी का एक एक पार्ट को अलग कर देते हैं और फिर वापस में जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से फिर अंग और अंगी में फिर वो अंग और अंग को धारण करने वाला जो शरीर है अंगी, फिर कोई भेद दिखाई नहीं देता है, मात्र शरीर ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण को समझने से हमको लाभ क्या है, अंश और अंशी संबंध। तो इस प्रकरण को समझने से कि निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति होती है। कैसे? जिसे अंश पर्याय को पृथक करके, अंश मतलब पर्याय, तो वो पृथक करके लक्ष्य में न लेते हुए, पर्याय को भिन्न करके लक्ष्य में न लेते हुए उसको अंतर्मुख करना है। वो द्रव्य के साथ एकाकार, वो द्रव्य और पर्याय का ना, अब कैसा है, उस द्रव्य और पर्याय को द्रव्य और पर्याय को न लेते उसे अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ एकाकार, अब फिर उस द्रव्य और पर्याय का कैसा है, कोई भेद दिखाई नहीं देता है। इसी का नाम द्रव्य पर्याय की संधि है। पर्याय को द्रव्य से भिन्न नहीं करना है, अपितु उस पर्याय को अंतर्मुख करना है। और जब अंतर्मुख किया तो द्रव्य और पर्याय का ऐसा कोई भेद दिखाई नहीं देता है। आत्मा और ज्ञान, अंश और अंशी का कोई भी भेद का विकल्प तोड़कर एकमात्र निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। बस इस प्रकरण को समझने से कैसा है, यही लाभ होता है। अंश को अंशी से भिन्न नहीं करना है, ज्ञान को आत्मा से भिन्न नहीं करना है, अपितु उसे अंतर्मुख करके एकाकार होकर अनुभव करना है। इससे कैसे अभेद दृष्टि हो जाएगी और जो अंश और अंशी के जो भेद का विकल्प है वह भी टूट जाएगा। अभेद दृष्टि होने से तो यही इस प्रकरण को कैसा है, समझने से हमको लाभ है। द्रव्य और पर्याय, अंश और अंशी, ये समझने से हमको कैसा है, ये लाभ है। और इस प्रकरण को समझने से दृष्टि हमारी अभेद हो जाए ना, यही प्रयोजन है इसका कुल ना, ये अंश अंशी। अब हम आज और दूसरा संबंध है उस पर चर्चा करेंगे, बद्ध घातक संबंध। बद्ध घातक संबंध ये किसमें आया है, समय सार की 74वीं गाथा में इसका प्रकरण आया है। अब यहाँ कहते हैं कि वो समय सार की 74वीं गाथा में आया है कि बद्ध घातक संबंध। बद्ध मतलब बंधा हुआ है, जिस पदार्थ से बंधा हुआ है उसी को वह घात करता है। वहाँ वृक्ष और लाख का उदाहरण आया है समय सार की 74वीं गाथा में ना, वृक्ष और कैसा है, लाख का उदाहरण आया है कि वृक्ष और लाख में बद्ध घातक संबंध है। लाख कहाँ होती है? होती है उस वृक्ष में, लेकिन क्या करती है, वो वृक्ष को ही खोखला करती है, वो वृक्ष को ही नष्ट करती है। दीमक कहाँ होती है? बोले लकड़ी में, लेकिन लकड़ी को ही नष्ट करती है। जंग कहाँ होती है? बोले लोहे में, बोले लोहे को ही नष्ट करती है। उसी प्रकार से ये आश्रय भाव कहाँ होते हैं? बोले आत्मा में ही होते हैं और वो आत्मा को ही नष्ट करते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से कथन आप समझना, इसलिए कैसा है, आत्मा का और आश्रय का बद्ध घातक संबंध है। होते आत्मा में हैं लेकिन आत्मा को ही कैसा है, नष्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते कि आत्मा और आश्रय में बद्ध घातक संबंध है।
और वह कैसा होता है, जैसे कैंसर की सिस्ट होती किस में है, बॉडी में, लेकिन वो बॉडी को ही नष्ट करती है। किरमिर, बॉडी में किरमिर हो जाते हैं ना, कीड़े होते किस में है, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। होते कहाँ हैं, शरीर के अंदर, लेकिन वो शरीर को ही कैसा है, नष्ट करते हैं। देखो इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी, वो कहते हैं ना, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये आश्रय भाव क्या है, अपने घर में रहते हैं और ये गद्दार ये अपने को ही नष्ट करते हैं, दुश्मन को। देखो दुश्मन से उतना खतरा नहीं है, लेकिन वह दोस्ती का नाटक कर रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इंदिरा गांधी को किसने मारा था, उनके ही बॉडीगार्ड ने। रक्षक ही कैसे हैं, भक्षक बन गए थे। उसी प्रकार ये आश्रय भाव, ये मोह, चाहे शुभ आश्रय हो चाहे अशुभ आश्रय हो, दोनों ही बंध के कारण है। तो ये आश्रय भाव मोह राग द्वेष आदि के परिणाम हो, और कैसे हैं, वे अपने को ही होते अपने में ही हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम कहाँ होते हैं, कोई ऊपर ऐसे लटकते हैं क्या, होते किस में हैं, होते तो अपने में हैं, लेकिन उनका आत्मा का और आश्रय का बद्ध घातक संबंध है। इन परिणामों से बच के रहना है। देखो नयन सुखदास जी की 12 भावना में बहुत अच्छी पंक्ति आई है, बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने लिखे हैं। कषाय राग द्वेष दोष 25 लगा इनके संग। क्या कहा, कषाय और राग द्वेष और दोष 25 प्रकार के दोष होते हैं, लगा इसके संग, आत्मा के साथ। प्रथम नाक इनकी कतरो कैसे कैसे शब्द डाले हैं कि प्रथम नाक मतलब इन आश्रयों की प्रथम नाक इनकी कतरो, काल मुख इनका कर दो, काला मुख कर दो। ये आश्रय भाव अपने में होते हैं। प्रथम तो इनकी नाक कतरो, दूसरा इनका मुख काला कर दो, कि नाक कतरो मुंह काला कर दो, अर्थात क्या कि ये मेरे है ही नहीं। ये आश्रय भाव काला मुख कर दो मतलब ये मेरे है ही नहीं। जगत निकाला ध्यान धरो, जग से निकाल दो, अपने चित्त से ही हटा दो, अपने उपयोग से ही हटा दो कि ये आश्रय भाव मेरे है ही नहीं है। मेरे में है लेकिन मेरे नहीं है, होते मेरे में हैं लेकिन ये मेरे नहीं हैं। देखिए पुण्य पाप आश्रय की काया है, शरीर परमाणु की काया है और आत्मा ज्ञान और आनंद की काया है। डस्टिंग करते ना घर में, प्रतिदिन ही डस्टिंग करते, सभी लोग करते हैं, डस्टिंग करते या करवाते हैं। एक बार कहीं पर मैंने पढ़ा था कि बिस्तर में 6 अरब से भी ज़्यादा धूल के कण होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो बाहर में तो हमने डस्टिंग की ना, अभी डस्टिंग की और 1 घंटे बाद तो कैसा वापस डस्ट दिखाई देने लग जाती है। और ज्ञानी भी डस्टिंग करते हैं। कैसी डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं वो भी। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, उनको कौन से धूल के कण दिखाई देते हैं, बोले ज्ञान में मोह की धूल लगी है, बस इसकी डस्टिंग करते हैं। वो सफाई करोगे तो उसका तो अंत नहीं है, जब तक जीवन है तब तक वो सफाई। लेकिन ये डस्टिंग तो ऐसी है कि अंतर्मूर्त में ही सफाया हो जाए उनका, मिथ्यात्व और कषायों का अंतर्मूर्त में ही सफाया हो जाए। राग के राग में फंस के उत्साह से
देखो भेद ज्ञान से डस्टिंग ना, भेद ज्ञान वही डस्टिंग का साधन है। राग के राग में फंस के उत्साह से आश्रवों की ही दुनिया बसाते रहे। क्या करा अभी तक? इन आश्रव की ही दुनिया बसाते रहे। बंध के कष्ट हम क्षय नहीं कर सके, बंध के कष्ट हम क्षय नहीं कर सके, चारों गतियों में हम तिल मिलाते रहे, चारों गतियों में हम तिल मिलाते रहे। तो चारों ही गतियों में कैसे है? दुख पाते रहे। देखो अगर हमने नरक का स्वरूप नहीं समझा ना, नरक का स्वरूप भी समझना क्यों जरूरी है? अगर हमने नरक का स्वरूप नहीं समझा ना, तो फिर नरक में जाके समझ में आएगा वो। इससे चारों गतियों का स्वरूप भी समझना जरूरी है। जो राग से जुदा है वो खुद से खुदा है, जो आश्रयों से जुदा है वो खुद से खुदा है। जब तक है ना, जीव समय सार में ही प्रश्न उठाए, यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, ये आप बता दीजिए। एक भाव, दो भाव, कब तक ये अज्ञानी रहेगा? तो यहाँ कहते हैं कब तक और जब तक का प्रश्न मत पूछ। जब तक उसको आश्रव में उपादेयता रहेगी तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। समय सार में आया है, जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा, क्योंकि इनमें बद्धघातक संबंध है। आत्मा और आश्रव में होते अपने में आश्रव और अपने को ही नष्ट करते हैं, तो ये बद्धघातक संबंध है। तो जब तक यह आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानेगा तब तक कैसा है? अज्ञानी रहता हुआ क्रोधाधिक रूप प्रवर्तन करेगा और कर्मों का बंध करता ही रहेगा और फिर निराश्रय भी नहीं होगा। देखो आत्मा और आश्रव का भेद जानने के लिए क्या करें? आत्मा और आश्रव को भेद जानने के लिए क्या करें? देखो टेबल बनाते हैं अपन, एक तरफ आश्रव, एक तरफ आत्मा। पहले स्वरूप जानेंगे तभी तो भेद ज्ञान होगा ना। देखो आश्रव कैसे हैं? बोले आश्रव जड़त्व स्वभाव होने से न स्वयं को जानते हैं न तो पर को जानते हैं, इसलिए चेतन स्वभाव से कैसे हैं? भिन्न हैं। अतः वह आश्रव भाव कैसे जड़ है। और आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूँ? आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होने के कारण स्वयं को भी जानता है और आश्रयों को भी जानता है। वह अपने चैतन्य स्वभाव से अनन्य है, एकमेक है। दूसरा, आश्रय आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख रूप है और दुख के कारण हैं। आश्रव दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो आश्रव कैसे हैं? आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इससे दुख रूप है और दुख के कारण है। और आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूँ? भगवान आत्मा निराकुल स्वभाव होने के कारण न वो किसी का कार्य है न किसी का कारण होने के कारण दुख का अकारण है और सुख का कारण है। कौन? आत्मा। और कहते कि आत्मा और आश्रव का निश्चय एक वस्तु नहीं है। आत्मा और आश्रव निश्चय से एक वस्तु नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है, स्वभाव से ही वो तो भिन्न भिन्न है। और आत्मा और ज्ञान निश्चय से एक ही वस्तु है। आश्रव और आत्मा में बद्धघातक संबंध है, दीमक के समान। दीमक लकड़ी में ही होती है लेकिन लकड़ी को ही नष्ट करती है। आश्रव भाव आत्मा में होते हैं और आत्मा को ही नष्ट करते हैं, घातक, वो घात करने वाले हैं। आत्मा और ज्ञान और आत्मा में बद्धघातक संबंध नहीं है, दोनों परस्पर अविरुद्ध स्वभावी वाले हैं।
आत्मा से आश्रव का उत्पाद व रूप संबंध है। उत्पन्न होते हैं और कैसे हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा से आश्रव का उत्पाद व रूप संबंध है और आत्मा से ज्ञान का ध्रुवत्व स्वभाव है। इस प्रकार आत्मा और आश्रव में प्रश्न था कि आत्मा और आश्रव में भेद कैसे करें, तो स्वरूप जानो, आश्रवों का स्वरूप जानो। ये दुख रूप है, दुख के कारण हैं, और आत्मा के साथ सुख रूप है, सुख का कारण है। तो ऐसा जानकर आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी। आश्रव आत्मा के साथ बंधे हैं पर आत्मा के नहीं हैं। ये तो कैसे हैं, गुरुदेव श्री कहते थे ना, जैसे जो गोला होता है ना, नारियल का गोला, उसमें जो छिलारी होती, छिलारी के समान आश्रव आत्मा से भिन्न है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये समय सार में उठाया हुआ है ये प्रश्न। क्या आत्मा और आश्रव में परस्पर भेद जानने मात्र से बंध का अभाव हो जाएगा? क्या कहा कि आत्मा और आश्रव में परस्पर भेद जानने से बंध का अभाव, हम दोनों को, हमने आत्मा को जान लिया और आश्रव को जान लिया, क्या जानने मात्र से अब हमारा बंध का अभाव हो जाएगा? क्या दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुएं हमने जान ली, ये क्रोधादिक है, ये आश्रव भाव है और एक आत्मा है, दोनों को जान लिया। देखो जैसे हम किसी शॉप पर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हमने जान लिया ये भी है, ये भी जान लिया, तो जानने मात्र से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी कि जानने के बाद एक में अपनापन करके खरीदेंगे, तभी कैसे है हमारी प्रयोजन की सिद्धि होगी। उसी प्रकार का प्रश्न उठाया है कि आत्मा और आश्रव को जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा क्या? तो यहाँ ये कहते आत्मा और क्रोधादिक, आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादिक है, न तो क्रोधादिक में ज्ञान है। ऐसा अनुभव पूर्वक ज्ञान होगा तब उसमें एकत्व के अज्ञान का नाश होगा। दो वस्तुएं तो जान ली, लेकिन एक में अपनापन करना पड़ेगा, उस आत्मा में अपनापन करेगा। आत्मा और आश्रव दो वस्तुएं तो जान ली, लेकिन जब तक मैं आत्मा हूँ, जब तक एक में एकत्व बुद्धि नहीं आएगी, एक में ममत्व बुद्धि नहीं आएगी, आत्मा में एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं आएगी, वह कैसा है, तब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा। ना मैं ज्ञान मात्र हूँ, इससे बंध का अभाव होता है। दो पार्टियां खड़ी करने पर अपनापन, एक में अपनापन करेंगे ना, आत्मा और आश्रव दो पार्टी तो खड़ी कर ली, लेकिन जब तक एक में अपनापन नहीं करेंगे तब कैसे वो आश्रव में परत्व बुद्धि नहीं आएगी। देखो फिर प्रश्न है, क्या कारण है ज्ञानियों को बंध नहीं होता है? भोग भोगते हुए भी अभोक्ता है, क्या कारण है? तो क्या कारण है ज्ञानियों को बंध नहीं होता है? क्योंकि आश्रम को अपने से भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं और भिन्न उसका अनुभव करते हैं। अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व है, जो आश्रव भाव है, वे मेरे नहीं हैं। बस उनसे मेरा नास्ति सर्वोपि संबंध, मेरा कोई संबंध नहीं है, उस संबंधी बंद नहीं होता है। मतलब मिथ्यात्व संबंधी अब बंद नहीं होता है। अब अविरत है, प्रमाद है, कषाय है, वो भी सब अल्प स्थिति वाले हैं, दीर्घ संसार के कारण नहीं हैं। इस अपेक्षा से ज्ञानियों को बंध नहीं होता है। देखो 4 डिग्री अगर फीवर हो और मात्र अब 100 रह गया हो तो कैसा है? जाने ही वाला है। उस प्रकार मिथ्यात्व चला गया जो अनंत संसार का
कारण था वह चला गया, और बाकी अविरति प्रमाद इत्यादि हो वो तो किसी अल्प स्थिति वाले हैं, वो बंध के कारण है ही नहीं है, वो घातक नहीं है, वो बंध के कारण भी नहीं है और घातक भी नहीं है। देखो वास्तव में क्या होता है, निंदा का कारण कौन सा होता है, रागादि की अधिकता और ज्ञानादि की हीनता ही निंदा का कारण है। रागादि की हीनता और ज्ञानादि की अधिकता ही जीव की स्तुति योग्य है। देखो अहिल्याबाई थी ना, होलकर स्टेट की महारानी इंदौर की, उसका पुत्र बहुत दुराचारी था। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते अपने ही कोख में जन्म लिया था, या आश्रव भाव अपने ही कोख में जन्म लेते हैं, तो पुत्र बहुत दुराचारी था। एक बार उसके पुत्र ने एक रथ पर सवार होकर नगर में गया और गाय के बछड़े को रोंता हुआ आगे निकल गया। जब यह बात अहिल्याबाई को मालूम पड़ी तो उन्होंने आदेश दिया, बहुत न्यायप्रिय थी वो, तब उन्होंने आदेश दिया कि जाओ रथ लेकर आओ। जिस रथ से उस गाय के बछड़े को कुचला है वह रथ लेकर आओ। और रथ पर वो स्वयं सवार हो गई और सिपाहियों को कहा पुत्र को पकड़ कर लाओ और मैं रथ चलाऊंगी और मेरे आगे पुत्र को डाल देना। अब पुत्र रथ के आगे लाया गया, लेकिन जैसे ही वो रथ पुत्र के आगे आए तो वहाँ पर वो जो गाय थी ना, जिसका बछड़ा को रौंदा था, तो वो गाय सामने आ जाए। अब गाय सामने आ जाए तो रथ चला नहीं सके अहिल्याबाई। ऐसा 3 बार हुआ कि अहिल्याबाई को फिर अपना रथ वापस फेरना पड़ा। बाद में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को हाथी के नीचे कुचलवा दिया था। देखो अपना ही पुत्र और अपने राज्य के लिए घातक। उसी प्रकार आश्रव भाव अपने ही हैं लेकिन बद्ध घातक है। उनका संबंध कैसा है आत्मा के साथ, बद्ध घातक संबंध है। अपने में ही आश्रव आत्मा में होते हैं, आत्मा में ही पलते हैं और उसी का घात करते हैं। ये क्रोधादिक भाव होते अपने में हैं लेकिन उसमें उपादेयता नहीं होती है। अगर इसमें उपादेयता हो तो ये सर्प के बच्चे को पालने के समान है। जैसे सर्प का छोटा बच्चा हो ना, क्या हुआ अभी छोटा है तो पालता है कोई ने, बड़ा होके ध्वंसकारी है, बड़ा होके कैसा है, ये घातक होगा। उसी प्रकार आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीन्हे नीरवेरे। अज्ञानी की क्या मान्यता है, आश्रव सुख कार घनेरे, अज्ञानी तीन्हे अपनेरे। अज्ञानी तो उसको कैसा है, अपनाता है, और बुद्धिवंत निर्वेरे, ये मेरे नहीं हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आगम में हमेशा घात का अर्थ क्या है, घात का अर्थ नष्ट नहीं है। आगम में घात का अर्थ मतलब स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, इसका नाम कैसा है, घात है। तो इस प्रकार सर्वथा घात मानेंगे, और अगर हम इसको सर्वथा घात मानेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। ये तो फिर आगम के सिद्धांत की हत्या ही हो गई। इसलिए घात का अर्थ है कि स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना। आपने सरोगेट मदर के बारे में सुना होगा। पहले जमाने में कहो कि धाय माँ, किराए की कोख,
तो ये जो सरोगेट मदर होती ना, वो ज्ञानी की परिणति सरोगेट मदर के समान है। वो दूसरे के बालक को अपने गर्भ में पालती है और जन्म होते ही वो जिनका है उनको सौंप देती है। उसी प्रकार से ज्ञानी आत्मा क्रोधाधिक भाव का उदय आता है, लेकिन क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, होते अपने में हैं, पालती अपने गर्भ में, लेकिन कभी नहीं मानती ये मेरा बालक है। उसी प्रकार से क्रोधाधिक भाव, आश्रव भाव होते अपने में हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हें कभी नहीं मानता है अपना। आत्मा राग द्वेष का जनक नहीं है, वो तो सरोगेट मदर के समान है। श्री मंदिर भगवान की पूजन में आता है ना, कहाँ होते हैं आश्रव भाव? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया सी माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। अपने में नहीं होते। आंगन कहाँ होता है? घर में लॉन कहाँ होता है? घर के बाहर। उसी प्रकार ये आश्रव भाव होते कहाँ हैं? कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सदन के बाहर, अपने में नहीं होते, हो नहीं सकते हैं बिल्कुल। ये विकारी भाव अपने आंगन में पैदा होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, और आत्मा में एक अगुरु लघुत्व शक्ति है जिससे आत्मा कैसा है? घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वथा। नियत प्रदेशत्व शक्ति का धारी हूँ मैं, जो घटता बढ़ता नहीं है। यही दुख से छूटने का उपाय। देखो, दुख से छूटने का उपाय क्या है? 7 प्रश्न खड़े करते हैं अपन। दुख से छूटने का उपाय क्या है? 7 प्रश्न खड़े करते हैं। अंतिम बात है ये, दुख किसे मिल रहा है? दुखी कौन हो रहा है? बोले जीव। संयोग की अपेक्षा से बात है। दुख किससे मिल रहा है? बोले संयोग में जो एकत्व ममत्व बुद्धि है उसके कारण दुख मिल रहा है। दुख का कारण क्या है? बोले आश्रव भाव। दुख बढ़ता किससे है? बोले विपरीत मान्यता से। दुख को रोका कैसे जाए? ये दुख को कैसे रोका जाएगा? बोले तू अपने निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन ले, सुख शक्ति का विचार कर और संवर को खड़ा कर। सुख शक्ति से सुख रूप ही रहता सदा मैं आत्मा। यही दुख को रोकने का कैसा है? उपाय है। दुख दूर कैसे हो? वो निरंतर अपने सुख स्वभाव का अनुभव कर, उससे अनंत सुख प्रकट होगा। और पूर्णतः दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है? पूर्ण दुख से मुक्त होने का उपाय है अव्याबाधित सुख, जो समस्त कर्मों के अभाव में प्रकट होता है। ऐसा अव्याबाधित सुख प्रकट कर, यही पूर्णतः दुख से दूर करने, दुख से ये पूर्णतः दुख से दूर होने का कैसा है? ये उपाय है। एक बात। और अध्यात्म की अपेक्षा से अपन बात करिए तो कर्मों की अपेक्षा से बात करिए। वेदनी कर्म के अभाव में अव्याबाध सुख प्रकट होता है, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं, देखो अयोध्या किसे कहते हैं? जहाँ राग द्वेष, जहाँ आश्रव भाव नहीं हो, वही अयोध्या है। तो हमारा आत्मा ही कैसा है? अयोध्या है। वो तीर्थंकर की जन्मभूमि को तो व्यवहार से अयोध्या कहा जाता है। सीता जी ने रामचंद्र को पति माना तो दुखी हुई और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और आत्मराम पति को, ये मेरा वल्लभ है,
ऐसा माना तो वो अग्नि कुंड भी जल कुंड बन गया। उसी प्रकार से ये आश्रय भाव को अपना मानेंगे तो दुखी होंगे, और निराश्रय स्वभावी आत्मा को अपना मानेंगे तो सुखी होंगे, और वही सुख का कारण है। तो इस प्रकार से ना हम सभी भी ऐसे निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन लें, जो आश्रय का और आत्मा का जो बद्ध घातक संबंध होने के कारण से वहाँ से दृष्टि, उन आश्रयों से दृष्टि हटाकर हम निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन ले, तो यही ये बद्ध घातक संबंध समझने की सार्थकता है। और ऐसे हम सभी निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन ले, ऐसी हमारी भावना है। 2 पंक्तियां बोलेंगे। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निष्प्रही, निर्भय सहज निशंक। विचरो एकाकी निष्प्रही, निर्भय सहज निशंक। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।